परम पूज्य सरिताजी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदन। मैं सौ मीना विनोद जी कांकरिया नासिक से हूँ। मेरा आज का विषय है संतान का गौरव। संतान का गौरव यह एक ऐसा विषय है जो माता पिता, गुरु, धर्मगुरु आदि के दिए हुए संस्कारों से संबंधित है। माता पिता तो जन्म से ही अपने संतानों को संस्कार देते हैं। गुरुजन अपने शिष्यों को व्यवहारिक एवं शैक्षणिक शिक्षण देते हैं और हमारे साधु संत धर्म का और अच्छे व्यवहार का संस्कार देते हैं। पर यह संतान पर निर्भर है कि वे इसमें से क्या ले और कैसा व्यवहार करें। मैं इसे एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। एक माँ बाप का इकलौता बेटा था, बड़ा अफसर था। अपनी पत्नी, उसकी पत्नी एक बड़े घर की बेटी थी। उनका एक छोटा बेटा भी था। जहाँ वे रहते थे वह घर बड़ा सुंदर था। फिर भी एक दिन अचानक बेटे ने अपने पापा से नए घर की बात बताई। माँ बाप दोनों चौंक गए। बेटे ने पिताजी से कुछ सलाह ली पर माँ से एक शब्द भी नहीं पूछा। माँ को मन में बहुत दुख हुआ, अपने संस्कारों पर शक होने लगा। बेटा और बहू अपनी मर्जी से सभी चीजें लाने लगी और घर को सजाने लगी। जब घर की पूजा करने का वक्त आया तो बेटे ने माँ पिताजी को नए कपड़े पहनकर पूजा में आने को कहा। माँ को और भी दुख हुआ। उसने सोचा यह दिखावा किस लिए, लेकिन क्या करती। आखिर माँ जो थी दिल से पूरी टूट चुकी थी। रास्ता भर एक शब्द भी नहीं बोली, मन में रोती रही। जब नए घर पहुँचे तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। दुख के नहीं बल्कि खुशी के, क्योंकि दरवाजे पर नेम प्लेट पर उन दोनों का नाम था और वह कमरा देखा तो सारी उसकी मनपसंद की चीज़ों से भरा हुआ था। तभी बहू ने आकर कहा, माँ आपके घर में आपका स्वागत है और यह रही आपकी अमानत। यह कहते हुए चाबी सासू माँ के हाथ में सौंपी। हम वर्किंग डे में यहाँ रहेंगे और वीकेंड में अपने घर में रहेंगे। यह देखकर माँ आनंद विभोर हो गई और अपने संस्कार पर गौरवान्वित हो गई। इस उदाहरण से एक बात ध्यान में आती है कि हम जैसा व्यवहार बच्चों के बारे में सोचते हैं कि पढ़ लिख कर बड़े होने के बाद वे अपने माँ बाप को, उनको उपकार को भूलकर उन्हें तकलीफ में छोड़ देते हैं। पर हमें अपने संस्कारों पर गौरव करना चाहिए कि वे बड़े होने पर भी अपने संस्कार नहीं भूलते और इन्हीं संस्कारों पर चलकर जग के साथ सम्मान से और सद्व्यवहार करते हैं और उच्च स्थान प्राप्त करते हैं।